Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called gravitation. आज हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स. प्रेशर हमने पढ़ लिया, फ्लूइड्स हमने पढ़ लिया, बट इस चैप्टर में हमने बहुत चीजें और भी देखी हैं. देयर आर सम फोर्सेस which are which are very less. लेस की वजह से क्या होता है, वो नेग्लिजिएबल हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं बेटा? नेग्लिजिएबल. ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती, बट वो ना के बराबर होती हैं. यार मेरा ना बॉम्बे में एक दोस्त है, वो बॉम्बे में तेरी 100 रुपए की लॉटरी लगी है, तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसको दे दूं. हाँ यार उसको दे दे. दिल्ली से बॉम्बे कौन जाएगा? 100 रुपए की लॉटरी लगी है, बट 100 रुपए इज नेग्लिजिएबल. पेटीएम वेटीएम अब आ गया है, बट पहले ये सब चीजें नहीं थी. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स. बट व्हाट इज अ फ्लूइड? तो फ्लूइड होता है बेटा एनी substance which can flow easily is called a fluid. जिसको कंटेनर की शेप लेने, जहां डालो बह जाता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. एग्जाम्पल में लिक्विड्स एंड ज्यादा बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा, गैसेस आर फ्लूइड्स. बट गैसेस का मास इतना कम होता है कि इनका द्वारा एग्जर्ट किया प्रेशर हम लोग महसूस नहीं कर पाते नॉर्मल डे टू डे लाइफ में. बट जब आप स्काई डाइविंग करते हो, कहीं ऊपर से नीचे कूदते हो, तो ये फोर्स बिल्कुल महसूस होता है. बाइक स्कूटर अगर चलाते हो तो हवा जो प्रेशर लगाती है वो महसूस होता है. मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स जो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते ऐसा बोलने लग जाऊंगा, एक तो वाटर होता है एंड एयर होती है. क्योंकि कहीं मेरे मुंह से वाटर निकल जाए तो यही समझना कि मैं वाटर मींस फ्लूइड्स को ही एड्रेस कर रहा हूं. एंड इनकी खास बात होती है, दे एग्जर्ट दे एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. दे एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. चारों डायरेक्शंस में ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. मतलब इधर भी, नीचे भी और ऊपर भी, चारों तरफ ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. अब हमने जब लास्ट लेक्चर जब खत्म किया था, तो आपको एक बात बताई थी, दैट इज BUOYANCY. बियोंसी क्या था? बियोंसी क्या था? जब भी हमने किसी भी चीज को पानी में डाला, एक्चुअली में हवा में भी डालोगे तो भी वो इंपैक्ट आता है, बट हवा वाला इंपैक्ट जो होता है वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए महसूस नहीं होता है. ध्यान से देख लेना. जैसे कि तुम कभी सड़क पे जा रहे हो और तुमने किसी को एक रोटी दिला दी, 5 रुपए की एक रोटी आती है, तुम्हारे लिए वो नेग्लिजिबल है, बट उसके लिए वो चीज बहुत बड़ी है. तुम शायद देके भूल भी जाओगे, बट उसके लिए वो बहुत बहुत बड़ी चीज है. बट देयर आर सम फोर्सेस विच आर नेग्लिजिबल. तो व्हाट इज बियॉन्सी? समझना. सो whenever we submerge anything in, मैं लिखूंगा वाटर मतलब फ्लूइड. whenever we submerge anything in fluid, we experience a upward force. अपवर्ड फोर्स को दूसरी भाषा में वो अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं. एंड दिस upward force is called BUO beyond force. इस चीज को पहले ध्यान से देखना. अगर एक इंसान सड़क पर खड़ा है तो उसका वेट उसे नीचे की तरफ लेके जाता है. व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसका वेट के बराबर होती है, एंड दैट वेट इज इक्वल्स टू m into g.
जो इसको नीचे ले जाता है। आप खड़े रहो, 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 खड़े 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 खड़े, आप कहीं ना कहीं आप थकान होने लग जाएगी, बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउनवर्ड्स, इट्स पुलिंग यू डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। मगर अगर हम अपना हाथ या पैर पानी में डालें, जब हम अपना हाथ या पैर पानी में डालते हैं तो हमें हल्का हल्का लगता है। सपोज ये व्यक्ति 70 किलो का है, बट जब इसने अपने आप को पानी में डाल के देखा, ऐसे करके पानी में जब इसने अपने आप को डाला, तो इसको हल्का हल्का लगा। तो हल्का हल्का इसलिए लगा क्योंकि कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। वो व्यक्ति जिसका वेट 70 न्यूटन है, केजी क्यों बोला, क्योंकि हम आमतौर पे केजी यूज करते हैं। वो व्यक्ति जिसका वेट 70 न्यूटन है, पानी में जाके कहीं ना कहीं उसको लगा कि मेरा वेट कुछ कम हुआ, उसे हल्का लगा। हल्का लगा मतलब कुछ फोर्स, सपोज एक्स न्यूटन फोर्स ऊपर लगी, तो पानी में जाकर उसका वेट हो गया 70 माइनस एक्स न्यूटन। अगर क्लास 7 है तो पहले टॉपिक को देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हल्का लग रहा है मतलब कोई चीज आपको ऊपर खींच रही है, भारी लग रहा है मतलब कोई चीज आपको नीचे दबा रही है। सिंपल सी बात है। तो वेन एवर वी सबमर्ज या फिर whenever we put an object completely or partially in a fluid, it experiences a weight loss. It experiences a weight loss. Weight loss क्यों? Due to upthrust. अपथ्रस्ट का जो नाम होगा, अपथ्रस्ट का जो नाम है, दैट इज BUOYANT, बियॉन्ड फोर्स। अगर क्लास 7 है तो वेनेवर जब भी हम किसी चीज को डुबोते हैं तो हल्का हल्का लगता है, मानो कोई फोर्स अपवर्ड लग रही है। एंड दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी submerged in liquid is called BUO beyond force। एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम दे रखा है। आप कभी भी एक कॉर्क जो होता है ढक्कन, उसको पानी में लेके जाओ, जैसे ही आप उसे छोड़ोगे वो फटाक से ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ बियॉन्ड फोर्स। मतलब कोई भी चीज पानी में डूबेगी नहीं सर, पानी में इंसान डूब जाते हैं, पानी में लोहा डूब जाता है। मैंने पानी में डूबती हुई कई चीजों को देखा है। तो मतलब क्या आपके हिसाब से कोई चीज डूबेगी? नहीं डूबेगी। और हमारे हिसाब से हमने कई चीजों के बारे में सुना है जो पानी में जाकर डूब जाती है। तो ये क्या चक्कर है यार, पानी में जाके कोई चीज डूब रही है या कोई चीज तैर रही है? यही हम इस टॉपिक में ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी पानी में किसी चीज को डालेंगे तो हल्का हल्का लगता है, ये चीज तो क्लियर हो गई। हल्का हल्का क्यों लगता है? क्योंकि अपवर्ड फोर्स लग रही है। अब सपोज करो मेरे सपने में भगवान जी आए और भगवान जी ने कहा, बेटा मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, तू चिंता मत कर, तू काम करना छोड़ दे। तो मैंने काम करना छोड़ दिया। अब पता चला हर महीने भगवान जी मेरे अकाउंट में 500 रुपए डाल देते हैं। भगवान जी ने तो पैसे बोला था, ये थोड़ी बोला था कितने पैसे डालेंगे। 500 रुपए में किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल मैं पैसे की कमी से मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मुझे यहीं पर एक बात समझनी है। हाँ, बियॉन्ड फोर्स ऊपर लग रही है, ऑब्वियसली लग रही है, बट कब कितनी लग रही है? ये कॉर्क सपोज अगर 5 ग्राम का है और ये ऊपर उठकर आ रहा है, तो नीचे जाकर उसे हल्का हल्का लगा है, बट कितना हल्का लगा है? तो इसी के ऊपर बेस एक अगला डायग्राम है, आराम से देखना। उन्होंने एक मेटल सिलेंडर लिया जिसका एयर में वेट है 150 ग्राम्स। अब उन्होंने उसको थोड़ा सा पानी में डाला। अगर आप डायग्राम को देख रहे हो फिगर 2 को, तो वहां जाके उसका वेट हो गया 140 ग्राम्स। मतलब 10 ग्राम वेट का लॉस हो गया। 10 ग्राम वेट का लॉस हो गया। जब उसको और अंदर डाला तो और 10 ग्राम वेट का लॉस हो गया, और जब उसको पूरा अंदर डाला तो और 10 ग्राम वेट का लॉस हो गया। मगर अभी भी वेट 120 के ग्राम है,
अल्टीमेटली ये नीचे डूब जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट का मतलब समझो, वेट हमें नीचे लेके जाता है, बियॉन्ड फोर्स हमें ऊपर ले जाना चाहती है। सपोज मेरा वेट 70 न्यूटन है और मेरे पे बियॉन्ड फोर्स 20 न्यूटन लग रही है, तो फाइनली जो मेरा वेट पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर हो जाएगा वो 50 न्यूटन हो जाएगा और मैं डूब जाऊंगा। हल्का हल्का लगेगा मगर मैं डूब जाऊंगा। सो लॉस ऑफ वेट समझना, whenever whenever an object is completely or partially submerged in a liquid, submerged in a liquid, it experiences a weight loss। ये तो बात समझ आ गई, सीधी सी बात है, एक चीज नीचे लेके जा रही है और एक चीज ऊपर लेके जा रही है, समझना। बिजली का बिल पैसे को कम कर रहा है, खाने का बिल पैसे को कम कर रहा है, सब्जी का बिल पैसे को कम कर रहा है, मगर मम्मी ने जो सब्जी रात को बच गई उसी से सुबह दाल बना दी, उसी से सुबह रोटी बना दी, तो बिल कहीं ना कहीं खाने में मम्मी बचा रही हैं। आपका कोई कपड़ा, बड़े भाई का कपड़ा आपको दे दिया तो बचा रही हैं, ऐसा नहीं है खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा इज पुलिंग यू डाउन, मगर मम्मी वो अब थ्रस्ट लगा रही है। सपोज करो कि मम्मी बचा ज्यादा ले और कमाई कम है, तो और मजा आ जाएगा कि मतलब मम्मी ने ही सारा कुछ कर लिया। बट टॉपिक को समझो, जब भी किसी चीज को पानी में डाला जाता है तो उसे हल्का हल्का लगता है। हल्का हल्का तब लगेगा क्योंकि वेट हमें नीचे लेके जा रहा है और वो फोर्स हमें ऊपर लेके जा रही है। सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ वेट लॉस। इट एक्सपीरियंसेस अ वेट लॉस। ध्यान से, अब ये वेट लॉस कब कितना होगा ये कौन बताएगा? बच्चे ने कहा कम डूबे तो कम लॉस हुआ, ज्यादा डूबे तो ज्यादा लॉस हुआ। ये आपके सामने है। पूरा डूबोगे तो ज्यादा वेट लॉस होगा, ज्यादा बियॉन्ड फोर्स लगेगी। कम डूबे तो कम वेट लॉस हुआ। मतलब अगर हमें ज्यादा से ज्यादा बियॉन्ड फोर्स को महसूस करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा उस लिक्विड में डूबना पड़ेगा। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे मिस्टर आर्किमिडी ने। चलो जी, न्यूटन जी से थोड़ा सा बाहर आए। ARCHIMEDES, आर्किमिडी भाई साहब ने एक प्रिंसिपल दिया जिसका डायग्राम मैंने आपको पीछे दे दिया कि जब भी उनके वर्ड्स को देख लेना, वो जो कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखना। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज wholly और पार्शली, और क्या बेटा, पार्शली immersed in a liquid, obviously जब भी किसी चीज को पानी में डुबोएंगे, it experiences a weight loss। it experiences a weight loss। weight loss के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज करा है, it experiences a BUOYANT, बियॉन्ड फोर्स। एक फोर्स जो उस बॉडी को ऊपर की तरफ, BUO, बियॉन्ड फोर्स, विच इज इक्वल टू, बियॉन्ड फोर्स के ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है अप थ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड displaced by the body, which is equals to the weight of the liquid displaced by the body। कितने पानी को हटाया, कितने पानी को हटाया। सिंपल साधारण भाषा में तुम्हारा वेट जो भी है, समझना जरा ध्यान से, वो कहते हैं BUOYANT, बियॉन्ड फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट, इज इक्वल टू एक्टिंग ऑन
एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कितने पानी को हटाया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, कि आपने कितने पानी को हटाया, बियॉन्ड फोर्स उतनी ही लगेगी। पहले इस टॉपिक को समझो ध्यान से। भाई जिसने जितना खाना खाया उसने उतना बिल चुकाया, एज सिंपल एज दैट। तो बियॉन्ड फोर्स भी यही है कि सपोज मेरा वेट 100 न्यूटन है और मैं पानी में जाऊंगा तो ऑब्वियसली पानी को हटाऊंगा। पानी मुझसे हल्का होता है, तो पानी मैंने मानो 20 न्यूटन पानी को हटाया। जब मैं इधर से हटके इधर आया तो मेरी जगह पर हवा आ गई और मैं हवा की जगह पर आ गया। जब मैं इधर आया तो मैंने हवा को हटाया, हवा ने मुझे हटाया। तो बच्चा बोलेगा सर 1 मिनट के लिए, फ्लूइड का मतलब तो लिक्विड और गैस होता है, मतलब गैस में भी तो हमारे को बियॉन्ड फोर्स महसूस होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा यस, गैस में भी बियॉन्ड फोर्स महसूस होती है। जितना बड़ा आपका शरीर है, जो आपके शरीर का वॉल्यूम है, उसका अगर आप एक बार उतना बड़ा हवा का गुब्बारा बनाएं तो उसका वेट होगा मुश्किल से 100 या 200 ग्राम। तो आमतौर पे मैं 100 किलो का हूं, 100 ग्राम अगर हवा को हटा रहा हूं तो 100 किलो में 100 ग्राम का पता भी नहीं चलता। बियॉन्ड फोर्स गैसेस में भी होती है, बट लिक्विड्स में ये ज्यादा महसूस होती है। ज्यादा महसूस क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं गैस की हम जानते हैं वेरी लेस डेंसिटी होती है और इसकी मोर डेंसिटी होती है। पानी में जाकर हमने 20 न्यूटन पानी को हटाया तो पानी में हमारा जो वेट हो जाएगा दैट विल बी 80 न्यूटन, और वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। कहीं दिक्कत हो तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लो, समझना। भाई साहब आपका बेटा आया था, 4 चॉकलेट ले गया, तो भाई साहब कितने के पैसा बिल देंगे? भाई साहब 4 चॉकलेट का बिल देंगे। सिंपल सी बात है। अगर भाई साहब सिंपल, वेनेवर भी पानी में कुछ डाला, हल्का हल्का लगा, हल्का लगा क्यों? हमारा वेट हमें नीचे लेके जाता है, मतलब कोई अपवर्ड फोर्स थी। उस अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स। अब कब कितनी होती है? तो वो सिंपल मिस्टर आर्किमिडी ने एक बात बोली कि भैया जितने पानी को हटाओगे उतनी बियॉन्ड फोर्स पाओगे। सिंपल सी बात है। दिस इज योर वेट इन एयर, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड पानी में जाकर, एंड दिस इज योर फाइनल वेट इन लिक्विड, जब आप पानी के अंदर होगे, क्योंकि उस समय तुमने पानी को हटाया होगा। उस समय तुमने पानी को हटाया होगा। जीवन का भी यही नियम है, इसमें और कुछ नहीं है। अब एक बच्चा बोलेगा सर गैस की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि गैस की डेंसिटी कम है मतलब इसका मास कम आएगा। तो सर सबसे पहले हमें डेंसिटी का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? मैंने आपसे बोला 1 किलो 1 किलो कॉटन भारी है या 1 किलो लोहे का वेट भारी है। तो बच्चा बोलेगा कौन भारी है? जो बोलेगा लोहे का वेट भारी है वो गलत बोल रहा है। दोनों का वेट इक्वल है, दोनों का वेट या मास इक्वल है, दोनों का वेट इक्वल है। बट अगर मैं 1 किलो कॉटन आपके ऊपर मारूं तो हमारी आपस में पिलो फाइट शुरू हो जाएगी। मैं आपको मार रहा हूं, आप मुझे मार रहे हो। गलती से मैं ये मारने के बारे में सोच भी लूं तो ये कानूनी ऑफेंस होगा, क्रिमिनल लॉ होगा, किसी को 1 किलो का लोहे का बट्टा मारना। नेवर एवर ट्राई दिस एट होम। होम क्या, वेर एवर यू आर डोंट डू दिस। पेल्टिंग स्टोन्स और पेल्टिंग एनीथिंग इज नॉट गुड। तो बच्चा कहेगा ये क्या चक्कर है? जी हां, यही है जो डेंसिटी है, कि बॉडी का कितना मास है और बॉडी का कितना वॉल्यूम है। अगर सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो क्लास बोलेगी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट
वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। सिंपल सी बात है कि बॉडी का मास कितना है और बॉडी का वॉल्यूम कितना है। यहां दोनों बॉडीज का मास 1 kg है, बट इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। जिसका वॉल्यूम जितना कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो भारी भारी लगेगा, क्योंकि वो कम जगह में ज्यादा वेट है, कम जगह में ज्यादा भारी भारी लग रहा है। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का मास इक्वल है। मास ऑफ फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू मास ऑफ सेकंड थिंग, बट सेकंड चीज का वॉल्यूम ज्यादा है और फर्स्ट चीज का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आप कितनी जगह घेर रहे हो। दिस इंप्लाइज जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ फर्स्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सेकंड। वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। ये आपका हाथ है, इसका मास ऐसे ही रहेगा। जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप अपने हाथ को लूज छोड़ देते हो, उसे प्यार से सहलाते हो। जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसको ऐसे कर लेते हो, वॉल्यूम कम कर लेते हो। इस समय वॉल्यूम फैला हुआ है, फिर आप वॉल्यूम को कम कर लेते हो ताकि किसी को समझ आ रही है कि नहीं। डेंसिटी मतलब भारी, हैवी। लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, कॉटन की डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम है वो चीज ओवरऑल हल्की हल्की महसूस होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो चीज कम जगह में भी ज्यादा भारी महसूस होगी। इस चीज को समझो, दैट इज द पॉइंट। अभी बताते हैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके। डेंसिटी कई बार कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत दे जाती है। हमने एक बाल्टी ली, हमने एक बाल्टी ली, 3 बाल्टियां एक ही साइज की ले ली। प्रैक्टिकली हमने 3 बाल्टियां एक ही साइज की ले ली। तीनों बाल्टियां क्योंकि एक साइज थी तो बच्चा बोलेगा तीनों के अंदर वॉल्यूम सेम हो गया। इसमें V1, ये V2 और ये V3, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 हो गया। वॉल्यूम तीनों का सेम है, सेम जैसी बाल्टी है। इस बाल्टी में हमने एयर को रखा, इस बाल्टी में हमने वाटर को डाल दिया और इस बाल्टी में हमने सैंड को डाल दिया। अब एक बात ध्यान से देखना, तीनों बाल्टियों में से क्लास बोलेगी मास ऑफ बाल्टी 1 इज लेस देन मास ऑफ बाल्टी 2 और उससे भी भारी होगा मास ऑफ बाल्टी 3, सैंड भारी होगा। सिंपल सी बात। तो इस केस में जो डेंसिटी की बात आएगी, डेंसिटी ऑफ बाल्टी 1 will be less than density of बाल्टी 2 will be less than density of बाल्टी 3। सिंपल साधारण भाषा में अगर हम इस चीज को समझेंगे तो बहुत बहुत सही हो जाएगा। और इसी वजह से अगर सैंड कहीं पे उठाना भारी लगेगा सेम वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरी डेंसिटी नहीं बढ़ रही। बॉडी कौन सी अच्छी होती है? जिसका जिसके मसल्स की डेंसिटी अच्छी हो। डेंसिटी कैसे अच्छी होगी? मास ठीक हो, मास बढ़े बट वॉल्यूम कम हो, या फिर मास बढ़े वॉल्यूम कम, या फिर मास कम हो और वॉल्यूम भी कम हो। डेंसिटी बढ़ाना मतलब मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम। ये फटाफट से मुझे पॉज करके ये एक्सपेरिमेंट भी कॉपी कर लो। डेंसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मी उसने मुझे हवा मारी, फूक मारी, तो क्या आप जाओगे स्कूल में कंप्लेंट करने? नहीं। मम्मी उसने मेरे ऊपर पानी फेंका, कोई बात नहीं यार, बच्चे आपस में पानी वानी फेंकते रहते हैं। मम्मी उसने मुझे डंडे से मारा, नाउ इट इज एन ऑफेंस बिकॉज ऑफ डेंसिटी। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम एंड वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब और स्मॉलर यूनिट इज ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एसआई यूनिट ये होती है, बड़ी यूनिट ये होती है, और मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डेंसिटी is a scalar quantity। डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात याद रख लेना। डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। अब जरा ध्यान से
लॉजिकल बात समझना, लॉजिकल बात समझना। हमारे पास इस समय आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है। वी हैव, जय माता दी, ARCHIMEDES प्रिंसिपल, ध्यान से। और हमें नॉलेज है इस समय डेंसिटी की, हमें नॉलेज है डेंसिटी की। तो मैंने अपने आप को लिखा, मैंने अपने आप को लिया और मेरा जो मास था वो 100 किलो है और मेरा जो वॉल्यूम था मानो वो V था। मैंने एक बलून लिया जिसका वॉल्यूम भी मेरे जितना है, बट मास ऑब्वियसली उस बलून का कम है, 1 kg है। इस बात को ध्यान से समझना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। इस केस में वॉल्यूम दोनों का बराबर है, मेरा मास ज्यादा है। अब जब हम दोनों, मैं और बलून, पानी में जाएंगे, मैं और बलून जब पानी में डाला जाएगा हमें, तो ऑब्वियसली हम दोनों को हल्का हल्का लगेगा, थ्रस्ट लगेगा। तो मैं 100 किलो का, अभी मैं किलो जो बोल रहा हूं, फिजिक्स में मैं पकड़ा जाऊंगा अगर अब किलो का प्रयोग करूंगा, तो मैं न्यूटन बोल देता हूं। हम दोनों का वेट न्यूटन में ले लेता हूं। 100 न्यूटन वेट है, इसका वेट 1 न्यूटन है। लेट्स से जब हमें पानी में डाला जाएगा, तो अब जरा ध्यान से देखना, दोनों का वॉल्यूम सेम है, हम दोनों इक्वल सेम, एक गुब्बारा और एक मैं। तो मैं पानी में जब जाऊंगा तो मैंने पानी को हटाया, 20 केजी पानी को हटाऊंगा, और 20 केजी मतलब 20 न्यूटन पानी को हटाऊंगा। फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन पानी को मैं हटाऊंगा। क्योंकि मैंने 20 न्यूटन पानी को हटाया तो मेरा फाइनल वेट हो जाएगा 80 न्यूटन। ये भाई साहब भी पानी में जाकर 20 न्यूटन पानी को हटा सकते हैं अगर पूरी तरह डूब जाएंगे तो। अगर पूरी तरह डूब जाएंगे तो भाई साहब का वेट तो 1 न्यूटन है। तो इफेक्टिवली इनका वेट आ जाएगा 19 न्यूटन ऊपर की तरफ। ये नहीं डूबेंगे। तो बच्चा कहेगा आप कहना क्या चाह रहे हो? ये छोटी छोटी बातों में मैंने आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन करा दिया है। फ्लोटेशन क्या बोलता है? TATION, लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये बोलता है कि कौन डूबेगा और कौन तैरेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जब भी हमें किसी चीज को तैराना या डुबाना होता है तो हम इस छोटी सी चीज का ध्यान रखते हैं। 100 न्यूटन का व्यक्ति अगर 20 न्यूटन पानी को हटा रहा है तो अभी भी वो 80 न्यूटन नीचे की तरफ है, ये डूब जाएगा। 1 न्यूटन का व्यक्ति अगर बाई चांस 20 न्यूटन पानी को हटाने की हिम्मत रखता है तो 19 न्यूटन उसका वेट है, वो अभी भी तैरेगा। तो व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन? तो बच्चा बोलेगा सर ये कराने से पहले थोड़ा सा एक बार पीछे आओ। अगर देखा जाए सर, आपकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मी, जो आपकी डेंसिटी थी, मास 100 अपॉन वी थी, और डेंसिटी ऑफ बलून क्या थी? 1 अपॉन वी। सर अगर हमें मैथ्स पे, फिजिक्स पे पकड़ है, नीचे वाली चीजें दोनों की बराबर है। ऊपर वाला आपका बड़ा है, ऊपर वाला इसका छोटा है। दिस इंप्लाइज, एक अच्छा बच्चा बोलेगा, डेंसिटी ऑफ मी, जो आपकी डेंसिटी थी, इज मोर देन डेंसिटी ऑफ बलून। तो वो चीज जिसकी डेंसिटी कम होगी वो आराम से तैरेगी, और वो चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको तैराना उतना ही मुश्किल होगा। अब समझो, गरीब वो नहीं है जो पैसे कम कमा रहा है, गरीब वो है, देखो ये कमाई ये खर्चा, अगर खर्चा ज्यादा है तो आप गरीब हो, आपकी कमाई कुछ भी हो। बड़े बड़े नाम, माल्या साहब इंडिया छोड़कर चले गए, क्यों? उनकी कमाई कम थी? नहीं, कमाई कम नहीं थी, बट उनके खर्चे ज्यादा थे। तो तैरना है तो एक बात याद रख लेना, इफ यू वांट टू फ्लोट, अगर आप तैरना चाहते हो तो आपका वेट 2000 किलो हो, बट पानी में जाकर आपको 2000 किलो से ज्यादा पानी को हटाना पड़ेगा, या 2000 न्यूटन पानी से ज्यादा को हटाना पड़ेगा। वो लोग जो अच्छे स्विमर हैं, जब हम पानी में जाते हैं यूं हो गए। अब पानी में कोई भी इंसान जाएगा, इंसान की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूबेगा। तो इंसान क्या करता है तैरने के लिए? ज्यादा से ज्यादा पानी को हटाता है अपने हाथ से और पैरों से। 100 किलो का व्यक्ति तब तक तैरता रहेगा जब तक वो 100 किलो पानी को हटाता रहेगा। 100 न्यूटन बोल देता हूं, 100 न्यूटन का व्यक्ति
तब तक तैरता रहेगा जब तक वो 100 न्यूटन पानी को हटा पाएगा, और द मोमेंट वो तैरना, हाथ पैर चलाना बंद कर देगा, अल्टीमेटली डूब जाएगा। ये टॉपिक अगर दिक्कत हुई हो फिर 2 मिनट रिवाइंड करके देख लो। कुछ टॉपिक्स अपने आप में बहुत ज्यादा टफ होते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में सिंपल सी बात है, इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो तो यू विल फ्लोट। सिंपल सी बात है, अगर मास ऑफ सब्सटेंस, आप वेट भी लगा सकते हो, इज लेस देन मास ऑफ लिक्विड displaced, even then you will float। हां, अगर mass of substance is more than mass of liquid displaced, then you will sink। डूबोगे कब? जब ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। इस चीज को ध्यान से देख लेना। टाइटैनिक क्यों डूबा था? टाइटैनिक हजारों लाखों टन का था, बट जैसे ही टाइटैनिक में ये वाला जो हिस्सा था हवा से भरा हुआ था, अंदर खाली था, हमने टाइटैनिक की डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम करा था। टाइटैनिक जितने मर्जी टन का था, हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया था ताकि टाइटैनिक की डेंसिटी कम हो जाए और वो आराम से तैर रहा था। बट जैसे ही टाइटैनिक टकराया पानी से, उसके अंदर जैसे ही पानी आने लग गया तो ये वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लग गया। वॉल्यूम कम होने लग गया तो डेंसिटी बढ़ने लग गई, और अल्टीमेटली जो हवा का वॉल्यूम था वहां पर पानी आ गई, तो अल्टीमेटली उस चीज की डेंसिटी बढ़ गई और टाइटैनिक डूब गया। कभी भी नोट करना, एक आयरन नेल, एक कील जिसका वजन 5 ग्राम भी नहीं होता, वो डूब जाती है, वो पानी में डूब जाती है, और एक हजारों 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 लाखों टन का शिप, हजारों लाखों टन का शिप जो होता है, जहाज जिसे बोलते हैं, जहाज फ्लोट्स। क्यों भाई? तो इसका एक ही रीजन है, 5 न्यूटन बोल देते, 5 न्यूटन नहीं बोलेंगे, 0.5 न्यूटन की जो कील होती है वो पानी में जाके 0.1 न्यूटन वाटर को हटा पाती है, जिस वजह से अभी भी उसका वेट 0.4 न्यूटन होता है और वो डूब जाती है। और हजारों न्यूटन का शिप जो होता है, इस तरीके से शिप के डिजाइन होते हैं, अगर आप शिप को देखो इस तरीके से बने होते हैं, बड़ा बड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है ताकि उनकी डेंसिटी कम हो जाए। इस तरीके की बॉडी बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और शायद इसके आगे 4 लगा देता हूं। ऐसा डिजाइन होता है कि अगर वो पानी में पूरा डूबेगा तो इतने ज्यादा पानी को हटा पाएगा, अल्टीमेटली वो फ्लोट करता है। अल्टीमेटली वो क्या करता है? फ्लोट करता है। दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इससे हमें बहुत बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ये जानने में कि कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज डूबेगी, कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज डूबेगी। सिंपल सी बात है। व्हाई डज अ शिप फ्लोट, मैंने अभी देसी भाषा में बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, इन सब के ऊपर छोटे छोटे टॉपिक्स कराएंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।